हाँ जी बेटा, तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। हाँ जी, एक्सरसाइज 3.3। अब बेटा देखिए, फर्स्ट पार्ट गिवन है मुझे, द फिगर गिवन इज, उसने कहा कि जो फिगर दी हुई है, एक गन्स दिया हुआ है, एक रन्स दिया हुआ है, तो उसमें जो है ये पैरेललोग्राम है, दैट इज गिवन टू मी कि GUNS दैट आर बेसिकली पैरेललोग्राम। अब बेटा अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या कंडीशन, यहाँ कोई एंगल की बात हो रही है? कोई एंगल की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? साइड की, क्योंकि XY निकालना है। तो दैट मीन्स साइड, पैरेललोग्राम में साइड का क्या कॉन्सेप्ट है? ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। लगा देना, कोई मुश्किल ही नहीं। अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरे पास जो है 3y - 1 इज 26, तो मेरे पास 3y इज इक्वल टू 27 और y इज इक्वल टू 9। ओके, रीजन लिखोगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सेम दूसरा करें, एंड 3x इज इक्वल टू 18, क्योंकि ये इसके इक्वल होना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। सेम रीजन लिखना है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके बेटा, क्लियर जी? कोई डाउट बेटा यहां पर? चले आगे। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है सेकंड पार्ट, आई एम रबिंग दिस बेटा। हाँ जी, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 8। हियर इट इज गिवन रन्स, तो मेरे पास एक पैरेललोग्राम बना है विद लेबलिंग RUNS, and they mention the diagonals here and they write this is 20, this is y plus 7, this is 16, this is x plus y। अब मुझे बताओ यहां पर किसकी बात हो रही है? डायगोनल्स की। अब डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम में? वेरी गुड, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करते हैं, अगर बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट ऊपर है, जितना पार्ट ये है उतना पार्ट नीचे है कि नहीं? तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं ना, तो आप लिखोगे एज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम bisects each other, therefore according to question 20 is equal to y plus 7 और उधर से y plus x plus y equal to 60। यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? 20 minus 7 13, यहां 13 पुट कीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। कोई मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चंस, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए? प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि हमारे पास पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये कैसे। समझ आ गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चले आगे, चलिए कम टू द नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। यस यस प्रबलीन बेटा। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम आपने अभी जो ये सेकंड पार्ट कराया मुझे समझ नहीं आया। बेटा प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम में कि उसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, हमने ये प्रॉपर्टी की है। अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो दैट मींस जितना पार्ट नीचे है उतना पार्ट ऊपर है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो दैट मींस 16 इक्वल टू x प्लस वाई, 16 इक्वल टू x प्लस वाई, और इधर से 20 इज इक्वल टू y प्लस 7, तो मेरे पास 20 इज इक्वल टू y प्लस 7।
तो यहाँ y इस तरह रखा, दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दिया, y की वैल्यू 13 आई, इधर पुट कर दी, x की वैल्यू आ गई। ओके जी, क्लियर? चलिए बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास 9th क्वेश्चन। पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, लेट अस ड्रॉ द फिगर। मेरे पास इफ आई ड्रॉ इट, मेरे पास बेटा ये थोड़ी सी ट्रेपीजियम टाइप एक फिगर दिया, बट अगर मैं रीड करूं ना स्टेटमेंट को, उसने कहा इन द अबव स्टेटमेंट दे राइट बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम। पहले तो रिस्क देखें, RISK, ये एक पैरेललोग्राम है, देखो नजर आ रहा है ना सबको। फिर उसने कहा क्लू, CLUE, ये क्या है? ये भी एक पैरेललोग्राम है। अब उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x निकालिए। पहले तो जो जो गिवन है, लेट अस ड्रॉ 120 डिग्री, 70 डिग्री, और ये x कैलकुलेट करना। अब खुद सोचिए, मुझे x कैलकुलेट करना है, तो बेटा x कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगी? यहां पर क्या करूंगी? हाँ जी गर्भित बताइए। Which one? E. Okay, very good. Okay, 120। इसका कैलकुलेट करने का फायदा ही नहीं। मैं इजी तरीका बताऊं, आपने ये बिल्कुल आप ट्रैक सही हो, है ना? ये 70 मैम, ये ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, बिल्कुल ठीक है। अब ये भी पैरेललोग्राम के एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180, यानी ये आ गया 60। अब ये तीनों एंगल्स कहाँ आ गए? ट्रायंगल के अंदर। अब ट्रायंगल के अंदर आ गए, तो दो एंगल्स पता है, थर्ड एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये निकालने का, अगर मैं ये निकालती फिर इससे ये निकालती, तो लंबा नहीं हो जाना? सही उससे भी हो जाना, गलत नहीं होना, दैट इज आल्सो करेक्ट, बट बेटर है हम सीधा करें। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों का 180 कर लेंगे, फिर ये और ये इक्वल। इट्स अप टू यू हाउ यू थिंक। यस युगांग, जरा वीडियो ऑन कीजिए युगांग, फिर ही मैं अनम्यूट करूंगी आपको। युगांग वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी, मेरे पास जो है बेटा क्वेश्चन करने लगी हूं मैं। नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है, इसी को पहले कंप्लीट करें। 1 2 3 4। ओके जी, मेरे पास जो है एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है? जो 120 डिग्री के इक्वल। ओके, और एंगल 4 गिवन लिख लीजिए यहां, एंगल 4 70 डिग्री के इक्वल है। ओके, अब बेटा देखिए, सबसे पहले प्रूफ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। मेरे पास क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देयरफॉर मेरे पास 3 मैंने कैलकुलेट करना है, 470 दिया है, तो एंगल 3 की वैल्यू आ गई। अब आ जाइए नेक्स्ट, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। ओके जी, तो मेरे पास जो है एंगल 1 120 डिग्री और एंगल 2 मुझे कैलकुलेट करना है, तो एंगल 2 की वैल्यू 180 माइनस 120 60 डिग्री। ओके, अब एंगल 2 भी आ गया मेरे पास। अब आगे क्या करेंगे बेटा? What we have to do here?
हाँ जी, अब इन ट्रायंगल, इसको देखो लेबलिंग किया हुआ है बुक में, कोई पॉइंट नहीं दिया, आप इसको ओ ले लीजिए। फिगर जरूर बनानी है पेपर में, आपने वो क्वेश्चन पेपर पे लिख दिया, हमें क्या पता, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ओ ई एस, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ओ 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, एंगल 2 मेरे पास कितना कैलकुलेट किया मैंने, 60 डिग्री, एंगल 3 70 डिग्री, और एंगल ओ मुझे एक्स मैंने कैलकुलेट करना है, मैंने कैलकुलेट करना है। तो एंगल एक्स इज 180 माइनस 130, एक्स इज 50 डिग्री। ओके, सबको बात क्लियर होगी? बबलीन क्लियर है बेटा? हाँ जी दिया, सबको? चलें आगे बेटा, गुड। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th, देखिए लेट अस सी। ओके पर्ल, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 10th। अब क्वेश्चन नंबर 10th में हमारे पास क्या है, लेट अस सी। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। मुझे ये बताना है कि ये फिगर आपको कैसे पता चली कि ये ट्रेपीजियम है, अगर आपको सिर्फ ये दो एंगल्स दिए हों। लेट अस सी, हाँ जी, हाउ यू कम टू नो दिस इज अ ट्रेपीजियम? हरी अप, बताइए। हाँ जी मनीषा, बेटा आपको कैसे पता चला पैरेलल है? हमने तो कोई दिया नहीं है कि ये पैरेलल है, हमने यही तो देखना है कि पैरेलल कैसे है। दो साइड्स नॉन पैरेलल है, बट ये दो पैरेलल हो, वही तो हमने चेक करना है। वो कैसे करेंगे? अगर मैं देखूं इन दोनों एंगल्स का सम कितना बन रहा है, एंगल का सम 180 तभी होता है अगर वो कौन से होते हैं, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल्स कब बनते हैं? जब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो वहां से पता चल गया कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ये तो नजर आ ही नहीं है ना, तो ये यहां से प्रूफ कर दिया कि पैरेलल है, वो नॉन पैरेलल है। तो 100% ये क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया। यू जस्ट राइट डाउन। हाँ जी, मार्क इट 1 2 क्लियरली। एंगल 1 प्लस एंगल 2 100 प्लस 80 180 डिग्री, but these form co-interior angles. Okay, this implies NM parallel to KL, and clearly ML not parallel to NK. Therefore, NMLK is a trapezium. Okay बेटा, क्लियर? समझ आ गई बेटा? चलिए नेक्स्ट इसी का पार्ट है, लेट अस सी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th रब करने लगी हूँ बेटा। नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 11th फॉर यू। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11th में देखिए बेटा, व्हाट इज रिटन हियर इन द क्वेश्चन नंबर 11th। इट इज गिवन, मेरे पास तो है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, और दिस एंगल 120 डिग्री इज मेंशन। तो बेटा मुझे कहा गया है कि फाइंड द एम ऑफ एंगल सी, मतलब मेजर ऑफ एंगल सी। ओके, मेजर 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 वन इज द सेम थिंग। अब मुझे बताओ, अगर मुझे एंगल सी निकालना है तो कैसे निकालें? हाँ जी बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर है। अगर ये इसके पैरेलल है, ये क्या बन गई,
ट्रांसवर्सल, ये देखो अंदर अंदर, कोल कोल, इंटीरियर इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल, है ना। ये तो नहीं है कि ट्रांसवर्सल के एक एंगल उधर है एक एंगल इधर है, नहीं है ना। तो इसीलिए कोल कोल, इंटीरियर अंदर अंदर, मतलब अंदर अंदर मतलब एक लाइन के नीचे एक लाइन के ऊपर होता है, तभी अंदर बनते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब लिखो एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल बी 120 डिग्री, सी मुझे कैलकुलेट करना है, तो दैट मीन्स एंगल सी इज 60 डिग्री। गुड एंजल, ओके बेटा। चलो नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 में अब क्या दिया गया, लेट अस सी। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड S, और मुझे दिया गया है व्हाट इज रिटन हियर, हाँ जी, P Q R S, और ये एंगल दे राइट मी, दे राइट हियर मेजर एंगल P एंड एंगल S, मुझे ये फाइंड आउट। अब बताओ, साधिका बताएगी। अब जल्दी, जब तक पार्टिसिपेट नहीं करोगे समझ ही नहीं आएगा, है ना। जितना मैक्सिमम पार्टिसिपेशन उतना मैथ समझ आएगा। चलिए शाबाश, कोई बात नहीं, फटाफट बताओ व्हाट इज गिवन हियर, जल्दी जल्दी। क्यों हो गए, रीजन, ऑपोजिट एंगल किस में इक्वल होते हैं साधिका, इज इट पैरेललोग्राम। मुझे क्या दिया गया कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ओनली दिस इज गिवन। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जल्दी। वेरी गुड, को इंटीरियर एंगल से। और कौन कौन से दो को इंटीरियर एंगल होंगे, क्यू क्यू एंड एस, नो, कोल कोल को। मुझे बताओ क्यू एस के पास है कि आर एस के पास है, फिर क्यों भूल जाते हो, इतना तो इजी बताया, कोल कोल पास पास। यस प्रीशा बेटा, हाँ जी बेटा, यस प्रीशा। एंगल P plus एंगल Q is equals to 180 degree co-interior angles. उससे भी कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है प्रीशा। हाँ जी, आइदर यू कैन यूज दिस और यू कैन यूज दिस, दोनों से ही एंगल निकल, दोनों ही को इंटीरियर है ना। देखो ये 90 गिवन है क्योंकि ये सिंबल का मतलब ही 90 है, दिस इज 90 गिवन, तो एंगल S प्लस एंगल R 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। तो S मैंने कैलकुलेट करना है, R 90 है तो ये 180 हो गया मेरे पास, तो दैट मीन्स मेरे पास हो गए यहाँ पर अगर मैं देखूं तो बेटा एंगल S जो है वो 90 डिग्री का, एक एंगल कैलकुलेट हो गया। नाउ जो परीक्षा ने कहा P प्लस एंगल Q 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल, तो मेरे पास जो है P कैलकुलेट करना है, Q 130, तो मेरे पास एंगल P जो है वो 50 डिग्री आंसर आएगा। ओके, कोई मुश्किल ही नहीं थी इन सम्स में, है ना। अपने माइंड के अकॉर्डिंगली चलते जाओ, और इसमें कोई फिक्स नहीं है पहले यही स्टेप करना है जी फिर ये स्टेप करना है, आप पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले में भी कर सकते हो। ओके बेटा, क्लियर, चलें आगे। चलो बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, हमारे पास हो गए सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स, मतलब मेरे पास हो गए ये संशिका बेटा, वेट वेट, यस बेटा, मैम जो हमने 10th क्वेश्चन किया है उसमें जो नॉन पैरेलल लाइंस हैं वो तो हमने प्रूव कर दी, पर हमें ये भी तो नहीं दिया था कि जो पैरेलल लाइंस हैं वो पैरेलल ही हैं।
बेटा पैरेलल लाइंस का ही तो प्रूफ किया अंशिका, जब मैंने सम 180 प्रूफ किया तो वो पैरेलल लाइंस का ही किया कि सम 180 दो एंगल्स का है तो वो को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं तो इसीलिए वो पैरेलल है। मैंने पैरेलल लाइंस का ही तो प्रूफ किया है, ध्यान से देखो। यस मैम। है ना, किया। नॉन पैरेलल साइड्स तो क्लियर कट विजिबल थी मुझे, तो मैंने पैरेलल लाइंस का प्रूफ कर दिया। ओके यस मैम, थैंक यू। ओके ओके ओके। चलिए बेटा नेक्स्ट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने करनी है। अभी तक हमने कौन कौन सी टाइप की थी, एक पैरेललोग्राम किया और एक ट्रेपीजियम किया। अब हाँ जी काइट भी की थी, अब और करते हैं। अब यस वेदांती बेटा। मैम जो अभी हमने 12th क्वेश्चन किया उसमें मैम एंगल आर और एंगल क्यू भी तो पास पास है। देखो बेटा मैं फिगर दोबारा बना के बताती हूँ। लेट अस टेल यू कि क्या पास पास का मतलब क्या। लेके ये फिगर थी पी क्यू आर एस। हाँ जी अब बोलिए कौन से एंगल कह रहे थे वेदांती आप। मैम एंगल आर और एंगल क्यू। देखो अगर आप एंगल आर और क्यू की बात कर रहे हो, ये हम ये जो पास पास वाले एंगल्स लेते हैं ना, ये पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल, मतलब पैरेलल लाइंस के साथ, ये पैरेलल लाइन के साथ उधर ये और ये लाइन पैरेलल ही रही है, तो मैं इसका पास पास क्या करूं। बात समझ आई वेदांती, है ना। अगर पैरेलल लाइंस होंगी तभी मैं को इंटीरियर लगाऊंगी। अरे ये तो मैं ले ही नहीं सकती क्योंकि these two sides are not parallel और ये ट्रांसवर्सल है ना, तो मैं इसको कभी भी नहीं ले सकती थी क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं और ये भी ट्रांसवर्सल बन रहा है, ये भी ट्रांसवर्सल बन रहा है, तो एक एंगल एक पैरेलल लाइन पे होना चाहिए, दूसरा एंगल दूसरी पैरेलल लाइन के। अब ये पास पास हुए, अंदर अंदर हुए। अच्छा इधर भी ले सकती हूँ, ये भी ले सकती हूँ, ये भी ले सकती हूँ, बट ये नहीं ले सकती। अब पता चला। वेरी गुड वेदांती, गुड क्वेश्चन, है ना। इससे क्लैरिटी होती है कॉन्सेप्ट्स की और डाउट भी क्लियर होता है। गुड बेटा। चलिए बेटा नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके बेटा, अब मेरे पास जो है रोम्बस। रोम्बस बना पैरेललोग्राम से ही है मेरे पास, ठीक है, ये बिल्कुल पैरेललोग्राम से ही बना है, बट मेरे पास क्या डिफरेंस है रोम्बस और बेटा पैरेललोग्राम का। यहां पर रोम्बस की 4 साइड्स इक्वल हो जाती, सबसे बड़ी बात। दूसरा इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली का मतलब मेरे पास अगर ये रोम्बस है ना, आपको काइट की तरह लग रहा है, बट ये काइट की तरह नहीं है। काइट में ये चीज क्या होती है, लंबी होती है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, यहाँ चारों की चारों साइड्स इक्वल है ना। इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ओके राइट डाउन सेकंड प्रॉपर्टी, द डायगोनल्स ऑफ अ rhombus are perpendicular bisector of one another. Perpendicular bisector of one another. ओके बेटा। नेक्स्ट मेरे पास है रेक्टेंगल। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। इसमें ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती। राइट डाउन
A rectangle is a parallelogram. A rectangle is a parallelogram with equal angles. With equal angles. अब लिखिए, opposite sides of rectangles are equal. Opposite angles, opposite sides of a rectangle are equal. The diagonals, third point लिखो, the diagonals of a rectangle are of equal length. रोम्बस में ना ये लेंथ इक्वल नहीं होती, इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है, लेकिन रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ओके जी, क्लियर। और जो जब मैंने कहा पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल्स, तो आप वहां पर लिख लो, ईच एंगल एट द वर्टेक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। ईच एंगल at the vertex of a rectangle is 90 degree. Next property, each angle at the vertex of a rectangle is 90 degree. Next, the diagonal of a rectangle bisect each other. यहां पर भी वो इक्वल है, तब भी ये बाइसेक्ट करते ही करते हैं। ओके बेटा, क्लियर, होगा ही होगा, अपने आप होगा। कैसे, हम यहां पर देखें, क्योंकि ये यहां पर जब डायगोनल आता है तो 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये अपने आप 90 बन जाता है, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ओके। चलिए, अब इसी पर बेस हमारे पास एग्जाम्पल 8 है और एग्जाम्पल 7। पहले ये दोनों करते हैं, फिर आगे प्रॉपर्टीज करेंगे। लेट अस डू एग्जाम्पल 7 फर्स्टली। ओके, एग्जाम्पल 7 में मेरे पास क्या दिया हुआ बेटा, राइस इज अ रोम्बस। मेरे पास जो है ये एक रोम्बस दी हुई है, RICE, here it is given, rice is a rhombus, find the value of XYZ। ये रोम्बस है तो इसकी 4 साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये x दी है, ये 5 दी है, ये y दी है, और ये 12 दी है, और मुझे जो है यहाँ पर 13 दिया है, और ये z दिया है। मुझे x y z की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी अभी हमने की, जल्दी बताओ जल्दी। ऑल दी साइड्स आर इक्वल। अगर हमें ये कहा गया ऑल दी साइड्स आर इक्वल, ये साइड कितनी दी है, z, और ये कितनी दी है, ये इक्वल होनी चाहिए। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन z जो है वो 13, आप लिखोगे सेंटीमीटर या मीटर, जो भी यूनिट्स दी हैं बेटा, यू हैव टू, नो यूनिट्स आर मेंशन। जब कुछ भी ना दिया हो, सिंपल यूनिट्स। ओके जी, और लिखोगे साइड्स आर इक्वल, रीजन पता होने चाहिए। उसके बाद फिर क्या करें, एक्स वाई कैसे निकालें। हाँ जी जसलीन, सोचो बेटा, एक्स और वाई कैसे निकालें। बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट करें, जल्दी जल्दी। अभी हमने प्रॉपर्टी की, क्या प्रॉपर्टीज की, कितनी मैंने प्रॉपर्टीज निकाली आपको बताइए। रोम्बस की डायगोनल क्या करते थे,
बाइसेक्ट। अगर बाइसेक्ट करते थे दैट मीन जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट इधर है, तो इधर x दिया इधर 5 दिया, तो क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू 5। आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 12। ये भी तो जितना पार्ट नीचे उतना पार्ट ऊपर होना चाहिए कि नहीं। रीजन, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बस काम खत्म। ओके जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, श्योर। चलें आगे बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एग्जाम्पल जो दिया हुआ है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8। अब देखिए, अब ध्यान से, अब आपको एक पता लग गया। आप सोचो जरा कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया है, कैसे करना है। एग्जाम्पल 8, हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल 8 में जो है रेंट, मेरे पास एक रेक्टेंगल है RENT और मुझे दिया हुआ है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं O पे, तो 3x + 1 और इधर से 2x + 4 मुझे ये दिया हुआ है, और मुझे कहा गया है कि मेरे पास जो है यहाँ पर x की वैल्यू निकाल। अब बताओ, हमने ना रेक्टेंगल की दो प्रॉपर्टीज की थी, एक डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, एक और की थी डायगोनल्स आर इक्वल। वेरी गुड। अगर डायगोनल्स इक्वल हैं, लेट अस सी, मेरे पास जो अब डायगोनल्स इक्वल हैं तो दैट मींस TE इज इक्वल टू RN, डायगोनल्स आर इक्वल। ओके जी, हाफ ऑफ TE हाफ ऑफ RN के इक्वल है ना, TE का हाफ TE का हाफ, 3x + 1 ये 3 है बेटा, और इसका 2x + 4, x की वैल्यू निकालो ट्रांसपोज करके, कितनी आई बेटा 3। काम फिनिश। ओके जी, बात समझ आ गई बेटा सबको। अब नेक्स्ट मेरे पास जो है क्या दिया हुआ है, देखें, अगर स्क्वायर की बात की गई है, राइट डाउन स्क्वायर, बहुत छोटी क्लास से करते आ रहे हो है ना। रेक्टेंगल और स्क्वायर में बस एक ही चीज का डिफरेंस है, क्या, वेरी गुड, स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। ये तो वो तो सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की किसमें ऑक्युपाइड होंगी, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, कॉर्नर एंगल्स आर 90 90 है ना, साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में सब कुछ इक्वल होता है, एवरीथिंग इज इक्वल, कुछ रह ही नहीं जाता कि जो इक्वल ना हो। ठीक है जी, ओके। तो स्क्वायर इज अ 4 साइडेड फिगर with all sides equal, vertex angle 90, diagonals are equal। ओके, क्लियर बेटा। और जो है डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम में करते थे तो रेक्टेंगल में भी करते हैं, क्योंकि जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है ना वो सारी रेक्टेंगल और स्क्वायर में होगी, क्योंकि वो बेसिकली स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स। ओके, लेकिन उल्टा ट्रू नहीं होता, जो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हैं वो पैरेललोग्राम में ट्रू हो जाए। एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, जो है वो मेरे पास हो, एवरी स्क्वायर है ना इज अ पैरेललोग्राम और नॉट, और एवरी पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर। ये हम कल डिस्कस करेंगे कौन सा ट्रू होता है। ओके, क्लियर। चलिए, गुड बाय बेटा।